तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में मनुष्य की ग्रंथि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। यदि आपने ग्रंथि के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर भी एक वीडियो दिया हुआ है मनुष्य की ग्रंथि के बारे में, आप उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए, ये आज केवल MCQs हैं, 1 लाइन क्वेश्चन है। तो पहला दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। ये सब ब्रेन में स्थित होती है, ठीक है। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये भी ब्रेन में स्थित होती है। थर्ड देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर या यकृत होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय या पैंक्रियाज होती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी होती है लीवर, दूसरी सबसे बड़ी होती है अग्नाशय या पैंक्रियाज। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अब कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि होती है, गले में स्थित होती है। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है या मिक्स ग्लैंड कौन सी है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि यानी ये सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करने का कार्य करती है। मानव शरीर की सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस कहा जाता है। अब सुपर मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है हाइपोथैलेमस को? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने का कार्य करती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को तीसरी आँख कहा जाता है? तो इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। यानी ये जो पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, ये सभी ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि कहाँ पर होती हैं? ब्रेन में स्थित होते हैं। अब देखिए अगला, देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? तो इसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। यानी ये हमारे उठने, बैठने, सोने, जागने, पढ़ने, लिखने सभी जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो कौन सी हो जाएगी? पीनियल ग्रंथि। अब देखिए अग्नाशय, जिसको हम मिक्स ग्रंथि कहते हैं। तो इसको क्यों मिक्स ग्रंथि कहते हैं या मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ स्रावित होती है। यानी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के समान कार्य करती है। यानी यह एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उनके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं उनके द्वारा क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। तो जो ये अग्नाशय होता है तो इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी इनसे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम, 3 एंजाइम के नाम याद रखिएगा। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज अग्नाशय के द्वारा निकलते हैं। इसके अलावा हार्मोन की यदि बात करें तो हार्मोन बीटा सेल, यानी ये जो अग्नाशय होती है इसमें एक लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। उस दीपिकाएं में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन निकलता है, जो क्या काम करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा अल्फा सेल होती है जो ग्लूकागॉन का स्त्रवण करती है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है, लैंगरहैंस की दीपिका से निकलता है और बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ग्लूकागॉन अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। और ये एंजाइम के नाम याद रखिएगा। ये जो 1 लाइनर फैक्ट हैं इनको ज़रूर रूप से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।